शहर की एक व्यस्त सड़क के किनारे सुबह सुबह जब लोग अपने काम पर निकलते थे, वहां एक छोटा सा ठेला रोज सजता था। उस ठेले से उठती गर्मा गर्म आलू पराठों की खुशबू हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उस ठेले को चलाती थी सीमा, एक मेहनती और स्वाभिमानी महिला। उसके साथ उसकी छोटी सी बेटी पीहू रहती थी। पीहू अभी छोटी थी, इसलिए घर पर ही रहती और माँ का इंतजार करती। सीमा के पति अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके जाने के बाद सीमा गांव छोड़कर अपनी बेटी के साथ शहर आ गई थी, ताकि अपनी मेहनत से नई जिंदगी शुरू कर सके। हर सुबह अंधेरा रहते ही सीमा उठ जाती, आटा गूंथती, आलू उबालती, उनमें मसाले मिलाती और तैयार करती। वो हमेशा खुद से कहती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस दिल साफ होना चाहिए। सुबह के 7 बजते ही वो सड़क किनारे अपना ठेला लगा देती और आवाज लगाती, ले लो, गर्मा गर्म आलू पराठे ले लो, प्यार से बने आलू पराठे। उसके हाथों में जैसे जादू था। जो एक बार उसके पराठे खाता, वो दोबारा जरूर आता। एक दिन एक ऑफिस जाने वाली महिला जल्दी जल्दी वहां आई। नेहा घड़ी देखते हुए बोली, बहन जी, जल्दी से 2 आलू पराठे पैक कर दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है। अभी देती हूँ मैडम, गरम गरम है। रात को सीमा बैठकर अपनी कमाई गिन रही थी। पैसे गिनते गिनते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पीहू पास आकर बोली, माँ, आप रो क्यों रही हो? आज तो बहुत पैसे आए हैं ना? हाँ बेटा, कमाई तो अच्छी हुई है, बस तुम्हारे पापा की याद आ गई। अगर वो होते तो हमें देखकर बहुत खुश होते। कोई बात नहीं मम्मी, मैं बड़ी होकर आपका साथ दूंगी। हम पापा को खुश करेंगे। मैं इस छोटे से ठेले को एक दिन बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाऊंगी। अगली सुबह गांव से सीमा की सास शांता देवी का फोन आया। बहू, यहाँ गांव में बहुत अकेलापन लगता है, सोच रही हूँ शहर आ जाऊं। माँ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? आप आ जाइए, ये घर आपका ही है। कुछ दिनों बाद शांता देवी शहर आ गईं। उन्होंने देखा कि सीमा की मेहनत से घर अच्छी तरह चल रहा है। ग्राहक भी बहुत थे। वो खुश तो थीं, लेकिन उनके मन में धीरे धीरे लालच आने लगा। उन्होंने सोचा, अगर थोड़ा खर्च बचा लिया जाए तो कमाई और बढ़ सकती है। अगले दिन उन्होंने सीमा से कहा, बहू, अब ठेला मैं संभालूंगी, तुम बहुत थक जाती हो। नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं संभाल लूंगी। मैं बोझ नहीं बनना चाहती, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। सीमा ने सम्मान से उनकी बात मान ली। अगले दिन शांता देवी ठेले पर गईं, लेकिन ज्यादा कमाई के लालच में उन्होंने पराठों में आलू कम डालना शुरू कर दिया। एक ग्राहक जिसका नाम राजेश था, पराठा खाते ही नाराज हो गया। अरे ये क्या है, इतना कम आलू? ये आलू पराठा है या खाली पराठा? ऐसा ही मिलेगा, खाना है तो खाओ, वरना आगे जाओ। राजेश नाराज होकर चला गया। धीरे धीरे यही बात बाकी ग्राहकों तक भी पहुंच गई। लोग कम आने लगे। घर में पीहू ने देखा कि पहले जैसी रौनक नहीं रही। वो अपनी माँ से बोली, मम्मी, दादी पराठों में कम आलू डाल रही हैं, इसलिए ग्राहक कम हो रहे हैं। अगले दिन उसने चुपके से ठेले पर जाकर सब देख लिया। शाम को उसने शांति से अपनी सास से कहा, माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं तो बस कमाई बढ़ाना चाहती थी। माँ जी, हमें इतना लालची नहीं होना चाहिए। उनका हक बनता है कि हम उन्हें अच्छा खाना दें। ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा पैसा भी बहुत होता है। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलत किया। माँ जी, परिवार में माफी नहीं होती। अगले दिन फिर से वही पुराना ठेला सजा। धीरे धीरे पुराने ग्राहक वापस आने लगे। लगता है फिर वही पुराना स्वाद लौट आया है। और उस छोटे से ठेले पर सिर्फ आलू पराठे नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार का प्यार परोसा जाने लगा।